नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आप आज पढ़ेंगे अपना सैंपल पेपर। जैसे कि आप सभी को पता है, कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, परीक्षाएं हमारी नजदीक आने वाली हैं, तो परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम सभी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और इस सैंपल पेपर में आप जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, वो आप इस में देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर आपको जरूरत है कि आपके किसी चैप्टर का रिवीजन आप करवाना चाहते हैं, किसी चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। तो सैंपल पेपर हम शुरू करेंगे, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो ये हमारा सैंपल 2019 का सैंपल पेपर है हमारा हिंदी का। हमने 2019 का इसीलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 20 का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 21 का सॉल्व करेंगे। यानी कि हम हर ईयर का सैंपल पेपर आपका यहाँ पर लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपके जो इन 3 इयर्स में जो भी आपके क्वेश्चन प्रश्न जो आपके इन प्रश्न पत्रों में आए हैं, इन सैंपल पेपर्स में आए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा गद्यांश, कौन कौन सा काव्य खंड जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार हर बार आपके प्रश्न पत्र में रिपीट हुआ है, तो आप उसकी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो 2019 यानी कि 2019 का हमारा ये सैंपल पेपर है हिंदी का। और से अभी तक आप क्लास 9 तक के पेपर देते आए हुए हैं, क्लास 9 तक के एग्जाम आपने दिए हैं। और आप सभी को पता है 3 घंटे का आपका एग्जाम का टाइम होता है और आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, केवल आंसर आपको प्रश्न पत्र में लिखने होते हैं। और इस 3 घंटे में आपको अपना जो प्रश्न पत्र होता है वो सॉल्व करके देना होता है। लेकिन जब आप क्लास 10th में आते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, सेम प्रोसेसिंग होती है। 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होता है, 100 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें, कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, लिखने की स्पीड थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, और जो लिखने का तरीका है आपका वो एकदम सटीक होना चाहिए। यानी कि प्रश्न आप हो सके तो आप लगातार लिखें। प्रश्न एक यानी कि अगर आप खंड अ शुरू कर रहे हैं तो खंड अ से आप प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 इस तरह से करें। अगर आप खंड ब शुरू कर रहे हैं या खंड ख शुरू कर रहे हैं तो आप उसको भी सीरियल वाइज आप लिखें। तो जैसे कि यहाँ पर आपका पहला, इसी तरह के कुछ निर्देश आपके इस प्रश्न पत्र में भी दिए हैं कि यहाँ पर खंड अ और ब दोनों ही खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हैं, आपको सभी प्रश्न करने हैं। अगर ऑप्शन में आपको दिया है तो बात अलग है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपने नहीं करना है। अगर अगला है यहाँ पर उत्तर यथासंभव एवं क्रमवार लिखिए और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। उत्तर आपको यथासंभव यानी कि जितना आपसे हो सके, जैसे कि मैंने कहा, आपको क्रमवार ही लिखने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम से है और आपका पता नहीं आपकी कॉपी कहाँ पर किस सिचुएशन में कैसे चेक होती है। तो आप जितना हो सके अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि आपके जो प्रश्न है उनके जो अंक है कि वो कितने नंबर का है। क्योंकि मेन चीज ये होती है, जैसे मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 घंटे के अंदर ये पूरा प्रश्न पत्र करना होता है, तो आपको इसी के आधार पे आंसर देना होता है कि आप देखेंगे अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो आप उसमें कितना लिखना है आपको उसमें जरूरी, और अगर आपका 2 नंबर का है या 5 नंबर का है तो उसमें आपने कितना लिखना है, क्या जरूरी चीजें हैं, क्या आपने लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो इसी के लिए आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं हर प्रश्न के आगे आपको उसके अंक जो है वो निर्धारित कर रखे हैं, लिखे हुए हैं।
तो पहला प्रश्न आपके हिंदी में आता है, जैसे कि आप इससे पहले भी क्लास 9th में एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ ये क्लास 10th है तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आपका पहला प्रश्न है एक गद्यांश जिसको आपने पढ़ना है और ध्यानपूर्वक समझना है और फिर जाकर इसके आपको उत्तर देने हैं। देखिए, केवल पढ़कर और सीधे प्रश्नों के उत्तर देने से कई बार आपका जो आंसर है आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन वो गलत आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आपने प्रश्न पढ़ना है, उसका उत्तर खोजना है और उसके बाद आपने लिखना है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस गद्यांश को। पहले हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आत्मा अजर और अमर है। तो ये गद्यांश आपका एक अपठित गद्यांश होता है। ये आपकी किसी बुक से लिया गया नहीं है, किसी भी पाठ्य पुस्तिका से ये आपका नहीं लिया गया है। ये अपठित गद्यांश है, जो यानी कि जो अभी तक आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। जो हमारी आत्मा है वो अजर है और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान है, शक्ति है और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है। आत्मा को अगर हम कहें तो अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है आत्मा के लिए। आत्मा अजर, जैसे कि पहली ही पंक्ति आप देख रहे हैं, आत्मा अजर है और अमर है। इंसान का जो शरीर होता है, ये आपने हर जगह सुनी होगी बात, इंसान का शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन उसकी आत्मा कैसी है? उसकी आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, अजर और अमर। अजर यानी कि जो कभी भी नष्ट नहीं होती, अमर है। और शरीर क्या है? नश्वर है। और आत्मा में क्या होता है? अनंत ज्ञान है, शक्ति है और परम आनंद का भंडार है। आत्मा में ही ज्ञान है और शक्ति भी है। अगर कोई इंसान कुछ ठान ले किसी काम को करने की, अगर उसने मन लगा लिया है उस काम को करने में, तो वो जरूर सफल होता है। और आनंद का भंडार है, यानी कि प्रसन्नता। अगर हम चाहें तो हम अपनी आत्मा को अगर हम प्रसन्न रखेंगे तो हमें चारों तरफ प्रसन्नता, खुशी ही दिखाई देगी। अगर आत्मा अगर दुखी है तो चारों तरफ हमें दुख ही दुख नजर आएगा और लगेगा कि हम हमेशा परेशान हैं। अगर आत्मा प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है, तो चारों तरफ खुशी ही खुशी हमें दिखाई देती है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, यानी कि अगर हम कहें कि अकेले ज्ञान भी आत्मा में है तो वो भी पर्याप्त है। यानी कि जिसकी आत्मा ने जिस तरह का अगर ज्ञान ग्रहण कर रखा है, अच्छा ज्ञान अगर किसी की आत्मा में है तो वो भी पर्याप्त है। क्योंकि देखिए, क्यों ज्ञान पर्याप्त क्यों है, इसका उत्तर आगे दिया गया है। देखिए, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां आनंद भी होता है। यानी कि अगर मनुष्य के अंदर, उसकी आत्मा में ज्ञान है, वो हर चीज को समझने की, सुनने की, जानने की क्षमता रखता है। वो किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता। किसी भी चीज के लिए, जो भी, चाहे वो गलत चीज हो, सही चीज हो, उसको वो एक प्रॉपर तरीके से पहले समझता है कि क्या इसके पीछे का सच क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अगर वो उस चीज पर ध्यान लगाएगा तो शक्ति उसको अपने आप आ जाएगी। चाहे दुख उसके जीवन में आया हो तो वो उस दुख को भी झेल लेगा, क्योंकि उसकी आत्मा, जैसे अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जो दुख होता है वो किसी की मृत्यु होती है। तो अगर इंसान को पता है, उसकी आत्मा को पता है कि यही संसार का परम सत्य है, यही संसार का परम सत्य है कि इंसान जो है, जो भी प्राणी, जीव जंतु जो भी इस संसार में आए हैं, उनको एक न एक दिन जाना है। तो इस परम ज्ञान को इंसान, मनुष्य अगर अपना लेता है, अगर
उसको अपने अंदर वो मान लेता है, तो कभी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति उसके जीवन में अगर आती भी है तो वो अपने आप को संभाल लेता है, यानी कि उसे उन परिस्थितियों से लड़ने की जो शक्ति है उसके अंदर आ जाती है। तो क्या है, जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं तो वहां आनंद भी होता है, यानी कि वो मनुष्य कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको सच पता है, उसको सच्चाई पता है, वो झूठ में नहीं जी रहा है, वो हर चीज को स्वीकार करता है। हाँ, संसार में आए हैं तो सुख भी होगा, दुख भी होगा, हर चीज होगी, तो ये सारी चीजें मुझे यहीं पे झेलनी है, मुझे ये सारी चीजें यहीं पे एक्सेप्ट, मुझे इन चीजों को करना है अपने जीवन में, तो वहां पे उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा अजर है, अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। और अगर खाली ज्ञान भी कहें तो भी काफी है, क्योंकि जहां पे ज्ञान होता है वहां शक्ति और शक्ति होती है, और शक्ति जहां होती है वहां आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, यानी कि किसी अविद्यावशात के कारण मनुष्य जो है वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, यानी कि जो संसार की जो चीजें हैं, संसाधन है एक तरीके से कहे, या मोह, लोभ, काम, क्रोध, लोभ है, मोह है, इन सारी चीजों ने क्या है, चीजों की वजह से क्या है, इंसान अपने स्वरूप को भूल रहा है, और इसी कारण वो अपने आप को अल्पज्ञ पाता है, यानी कि उसको नहीं पता कि उसको कितना ज्ञान है, वो अपने आप को अल्प ज्ञानी समझता है, यानी कि कम, वो सोचता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता। और अल्पज्ञता के साथ साथ ही अल्प शक्ति क्षमता आती है, और जहां एक बार अल्पज्ञता आ गई, यानी कि जहां इंसान की जो बुद्धि है उसने काम करना, चीजों के बारे में सोचना समझना छोड़ दिया, वो सीधे चीजों को फॉलो कर रहा है, बस जो हो रहा है उसके पीछे चलो, जो लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करो, बस आगे बढ़ो, बस चलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो। लेकिन जहां इस तरह की अल्पज्ञता आ गई वहां अल्प शक्ति मता भी आती है, और क्या होता है इसका परिणाम? इसका परिणाम केवल दुख होता है। देखिए फिर उसको क्या होगा, जब उसका ज्ञान कम हो जाएगा तो उसको परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी उसके अंदर कम हो जाएगी, यानी कि वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। कोई भी परिस्थिति उसके सामने आएगी, कोई कठिन परिस्थिति आएगी, कोई बुरी परिस्थिति आएगी, कोई अच्छी परिस्थिति आएगी, अगर अच्छी आएगी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएगा, और यही उसके दुख का कारण बनेगा बाद में। और अगर वो उसके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, और इसका परिणाम भी क्या होगा? इसका परिणाम भी केवल दुख ही होगा। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह समझ नहीं आता कि क्या खो गया है। उसी खोई हुई वस्तु को अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। इंसान के अंदर जो उसे, जब उसको लगता है हर टाइम की मेरे अंदर से कुछ खो गया है, यानी कि क्या खो गया है, जो असल इंसान है उसके अंदर का, तो वो ऐसा लगता है कि वो खो गया है, हर टाइम उसको उसी वस्तु की क्या है, अपने स्वरूप की, अपने असल जो स्वरूप है उसका, उसकी खोज उसे निरंतर रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, यानी कि जो आत्मा है वो अनजाने में इधर उधर भटकती रहती है। आखिर मुझे क्या चाहिए, किस चीज से मुझे संतुष्टि मिलेगी, आखिर मुझे क्या लेना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे शांति मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। कभी इस विषय की ओर दौड़ता है तो कभी उस विषय की ओर दौड़ता है, परंतु प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, परंतु किसी की भी प्राप्ति से उसे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति यानी कि संतुष्टि नहीं होती किसी भी चीज की प्राप्ति से उसे, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। तो यहाँ पर बताया, क्योंकि अपना जो स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का जो एक
स्वरूप है वो इन विषयों में नहीं है, इन सुख संसाधनों में नहीं है, इन सांसारिक लोभ मोह काम क्रोध में नहीं है। तो जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा, देखिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आया है, आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं साक्षात्कार? देखिए साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना, किसी के बारे में पूछताछ करना, किसी से कोई जानकारी लेना, किसी के बारे में जानना, किसी का साक्षात्कार लेना, प्रश्नोत्तर किसी से करना। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि जब जो आत्मा होती है वो अनजाने में भटकती रहती है और जब कभी इस विषय की ओर दौड़ती है तो कभी इस विषय की ओर दौड़ती है, परंतु किसी की भी जो प्राप्ति अगर उसे हो जाती है तो उसे कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा आखिर मुझे चाहिए क्या, आखिर मैं किस लिए लड़ रहा हूं, आखिर मुझे करना क्या है, आखिर मुझे कहाँ जाना है। तो ये आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहता हूं, तो जब तक ये आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्या मेरा एम है, क्या मेरा उद्देश्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जब तक उसे नहीं समझ में आएगी तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी। तब तक क्या होगा, उस जीवन में अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कहीं मिसिंग है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। वो क्या है, क्योंकि अभी तक हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, अपने आप को नहीं टटोला है। हम दूसरों का इंटरव्यू बहुत ले लेते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी हमें बहुत है, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो वहां जाता है, ये वो खाता है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है। हम दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बहुत सारी बातें जान लेते हैं, बहुत सारी पूछताछ कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को जानने की कोशिश की, कभी हमने आत्म साक्षात्कार लिया अपने बारे में अपने आप से पूछा कि तू कौन है, तू क्या कर रहा है। तो तब तक क्या है, अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान जाता, अपने आप को नहीं पहचान जाता, तब तक उसे वो आनंद की जो खोज है, असल आनंद जो उसके जीवन का है, उसकी खोज बनी रहेगी, यानी कि वो हमेशा खोजता रहेगा और इसी खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप की स्थिति में यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये जो खोज चल रही है, इस खोज में जो उसकी सफलता होगी वही आनंद की प्राप्ति होगी और अपने परम ज्ञानमय स्वरूप, यानी कि क्योंकि जब वो अपना आत्म साक्षात्कार करेगा, जब वो अपने आप का साक्षात्कार लेगा, तो तब क्या होगा, उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसको पता चलेगा कि असल में क्या है उसका स्वरूप, वो कौन है, क्या करना चाहता है। दूसरों के बारे में तो दूसरों की तो हमने बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बना रखी है अपने दिमाग में कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, लेकिन अपने बारे में कितना पता है। तो जब तक अपने आप के बारे में नहीं पता होगा, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप का नहीं पता होगा, तो तब तक क्या होगा, मनुष्य को अपूर्णता रहेगी। लेकिन जब उसको अपने ज्ञानमय स्वरूप की स्थिति पता चल जाएगी, तो यही जो वो मनुष्य होगा, उसके पुरुषार्थ, यानी कि उसके मनुष्य होने का और उसके जीवन का परम लक्ष्य होगा। यही मेन इंसान होने का सबसे पहला लक्ष्य है कि वो अपने आत्मा का साक्षात्कार ले और अपने ज्ञानमय स्वरूप को पहचाने कि मैं क्या हूँ। दूसरों के बारे में, दूसरों की जो हम इमेज बना लेते हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन हमें अपने आप के बारे में जानना, अपने जीवन के का जो लक्ष्य है
उसको जानना सबसे जरूरी है और इसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए अभी तक हम आत्मा से पढ़ते हुए आए और आत्मा से हमने आत्म साक्षात्कार के बारे में जाना और ये सारी चीजें देखिए क्यों हो रही थी। ये सारी चीजें हो रही थी कि एक मनुष्य को इसके पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एक मनुष्य को हमने, एक बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, उसको बहुत बड़े स्कूल में डाल दिया और एक वो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, आज वो बहुत बड़े एरिया को चला रहा है, बहुत अच्छा उसका शासन है, लेकिन क्या हमने उसको उसके ज्ञानमय स्वरूप को खोजने लायक बनाया? शिक्षा का जो सही उद्देश्य था उसकी पूर्णता हुई? शिक्षा का जो उद्देश्य था कि वो सबसे पहले अपने बारे में बताना कि हम क्या हैं, तभी तो जब हम अपने आप को जानेंगे तभी तो हम दूसरों के बारे में सही राय बना पाएंगे। तो यहाँ पर यही एक मेन चीज बताई है कि उसको पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि मनुष्य अपने ज्ञानमय स्वरूप को जाने, अपने पुरुषार्थ को जाने, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को जाने और पुरुषार्थ साधन योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। तो देखिए बहुत सारे, जब हम समाज में रहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी कहलाएगी जो पुरुषार्थ सिद्धि में सहायक हो। यानी कि हमने नियम तो बना दिए, हमने राजनीतिक नियम भी बना दिए, हमने आर्थिक नियम भी बना दिए, हमने सामाजिक व्यवस्था भी में भी नियम बना दिए, लेकिन क्या वो नियम पुरुषार्थ सिद्धि में सहायक है? क्या वो इंसान को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं? तो कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, बहुत तरह की परेशानियां, अलग अलग तरह की रुकावटें, अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, तो कम से कम ये बाधाएं तो दूर हो, बाधाएं कम तो हो कि अगर आप उस लेवल तक नहीं बना पा रहे हैं तो जो बाधाएं आ रही है पुरुषार्थ सिद्धि के काम में, एक अच्छी शिक्षा देने के काम में, उन बाधाओं को तो दूर किया जा सके। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। अब यहाँ पर आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए और अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को भी आपको इसमें से मिल रहा है। तो अंतिम इसका पैरा हमने पढ़ा कि आत्म साक्षात्कार का जो मुख्य साधन है वो योगाभ्यास है। अगर हम कहें आत्म साक्षात्कार के लिए मुझे जाकर अपने टीवी के सामने खड़े होकर अपना इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे योगाभ्यास, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। यानी कि मुझे एकाग्र होकर चिंतन करना पड़ेगा, योगा अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, योगा अभ्यास करना पड़ेगा और सबसे मेन चीज है मेडिटेशन करना होगा। तो अब देखिए ये सारी चीजें मैंने बोल दी कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन है योगा अभ्यास। तो अब अगर मैं कहूं, मैंने कहा शिक्षा का उद्देश्य है इंसान को उसका असली जो स्वरूप है उसे दिखाना और पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना। तो
उसके लिए उसको आत्म साक्षात्कार करना होगा और आत्म साक्षात्कार का जो साधन है वो योगाभ्यास है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, राजनीतिक जो नियम है या आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था है, ये सारी चीजें हमारे समाज में बनाती है। तो अब हर एक योगा अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता कि आपको जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कहेंगे कि चलिए योगा अभ्यास कीजिए, या स्कूल में आपको प्रॉपर वैसे तो ये हर जगह स्कूल में भी अब कर दिया है कि आपको योगा और मेडिटेशन की क्लासेस आपकी चलती है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि हर जगह आपको उसकी प्रॉपर क्लास दी जाए। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि केवल अध्यापक का दायित्व है आपको मेडिटेशन कराना, आपको योगा अभ्यास कराना, आपको किसी भी चीज के लिए एकदम फोर्स करना। क्या होता है कि इस विद्या का जो भी इस विद्या का खोजी होगा, यानी कि जिसको लगेगा कि हाँ उसको आत्म साक्षात्कार की जरूरत है, उसको जानना है अपने आप को, उसे बनना है पुरुषार्थ साधन के सिद्धि के, तो वह अपने लिए गुरु जो है स्वयं ढूंढ लेगा। परंतु हम इतना कर सकते हैं, और यही हमारे समाज का, हमारे अध्यापक का और हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का काम है कि वो व्यक्ति को अधिकारी बनने में सहायता करे, यानी कि व्यक्ति को उसके अधिकारों के लिए तैयार करने में उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। किसी को अगर आप मोटिवेट कर सकते हैं, किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को फोर्स करना आपका काम नहीं है कि आप उसे फोर्स करो या आप जबरदस्ती करवाओ, क्योंकि जो इंसान कोई चीज करना चाहता है वो स्वयं से कर लेता है और वो उसके लिए अपना गुरु भी ढूंढ लेता है। लेकिन आप हेल्प जरूर कर सकते हैं लोगों को, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, यानी कि एक अध्यापक का कर्तव्य जो है वो लोगों को दिशा देना है, एक नई चीजों के लिए प्रेरित करना है। तो उस कर्तव्य का आप पालन कर सकते हैं, व्यक्तियों की, लोगों की सहायता कर सकते हैं। और दूसरी मेन बात, आप अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप समाज की बात करें तो समाज में आप ऐसा वातावरण दे सकते हैं कि लोग योगा मेडिटेशन करें और अभ्यास करें चीजों का। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। हमारा जो गद्यांश है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी तरह से हमने गद्यांश को पढ़ा और समझा। एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। केवल ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ पर परम आनंद भी होता है। परंतु अविधावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है, इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह समझ नहीं आता कि क्या खो गया है। उस खोई हुई वस्तु को अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उस विषय की ओर दौड़ता है, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार न हो तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहती है और आनंद की खोज जारी रहती है। इसी खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप की स्थिति में यह मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है, और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, और योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति को अधिकारी बनने में सहायता दी जाए और
अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो इस गद्यांश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर गद्यांश से जुड़े हुए जो प्रश्न है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा, ये जो पूरा का पूरा अपठित गद्यांश है, ये आत्मा और आत्मा का जो स्वरूप है यानी कि आत्म साक्षात्कार के ऊपर बना हुआ है। और सबसे मेन चीज यहाँ पर बताई गई है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, और यहाँ पर अध्यापक और समाज के कर्तव्यों के बारे में भी बात की गई है। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपको इस पाठ से दिया गया, इस गद्यांश से दिया गया है, अल्पज्ञता का परिणाम दुख क्यों होता है? अल्पज्ञता का परिणाम दुख क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर का आपका ये प्रश्न है। यहाँ पर आपको टोटल आपके 5 प्रश्न दिए हैं, यानी कि इस गद्यांश से आपको 5 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो आप सोच सकते हैं आपने कितने शब्दों में कितना आपने लिखना है। बहुत ज्यादा आपको भरने की जरूरत नहीं। अगर आप सही लिखते हैं, सटीक लिखते हैं, तो आप कम शब्दों में भी अपना उत्तर सही सही दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अल्पज्ञता का परिणाम दुख क्यों होता है? देखिए, पहली पंक्ति थी, आत्मा अजर और अमर होती है, इसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार होता है, परंतु अविधावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, जिस कारण क्या होता है, वह अल्पज्ञता पाता है। यानी कि क्योंकि उसको लगता है उसका जो स्वरूप है, जब वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, देखिए जब अपने ज्ञानमय स्वरूप को भूल जाता है, उसके अंतर जब अपने स्वरूप को वो भूल जाता है तो क्या पाता है, अपने आप को अल्पज्ञ पाता है। और अल्पज्ञ से क्या होता है, अल्पज्ञता के कारण ही अल्प शक्तिमत्ता आती है, और अल्प शक्तिमत्ता ही दुख का कारण होती है। तो यहाँ पर अल्पज्ञता का परिणाम दुख इसीलिए होता है क्योंकि इंसान अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपना जो उसका असली स्वरूप है वो उसको भूल जाता है, और उसी के कारण उसके अंदर ये अल्पज्ञता आती है, और वही उसके दुख का कारण भी बनता है। ठीक है, इस तरह से आप कम शब्दों में और अच्छे सटीक शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद की खोज कब तक जारी रहती है? आनंद की खोज कब तक जारी रहती है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छा आंसर आप इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पाया था कि जब मनुष्य जो है कब दुखी होता है, जब उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वो निरंतर खोज में लगा रहता है, और वो अनजाने में भटकता रहता है, कभी इस विषय की ओर कभी उस विषय की ओर, परंतु उसको तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो क्या देखता है कि वो इन विषयों में अपने स्वरूप को नहीं देख पाता है, वो इन विषयों में अपने स्वरूप को नहीं देख पाता है, और जब तक उसका आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, क्या है यहाँ पर मेन शब्द, जब तक उसका आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक उसके अंदर अपूर्णता की स्थिति बनी रहती है, यानी कि अपूर्णता की स्थिति बनी रहती है, और जब तक उसके अंदर ये अपूर्णता की अनुभूति उसको होती रहती है तब तक वो उस आनंद की खोज में लगा रहता है, अपने आनंद को ढूंढता रहता है, अपने स्वरूप को ढूंढता रहता है, और जब ये सारा स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है तभी उसको आनंद प्राप्त होता है। तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक इस आनंद की खोज जो है जारी रहेगी। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन 2 नंबर का है, तो आपने सही सही लिखना है आंसर बिल्कुल। तो यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तीसरा प्रश्न है आपका, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब मनुष्य आनंद की खोज में लगा रहता है तो उस खोज में उसे सफलता भी प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और अपने परम ज्ञान में स्वरूप की स्थिति में जो ये मनुष्य होता है, ये पुरुषार्थ और उसके जीवन पुरुषार्थ सिद्धि उसके जीवन का जो है चरम परम लक्ष्य होता है।
तो मनुष्य को इसी पुरुषार्थ सिद्धि के योग्य बनाना। ठीक है, जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है और उसके बाद उसको सफलता प्राप्त होती है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, वो अपने परम ज्ञान में स्वरूप की स्थिति में अब वो अपने पुरुषार्थ, मनुष्य का जो पुरुषार्थ होता है उसके जीवन का चरम लक्ष्य होता है, यानी कि अपने आप को जानना, अपने पुरुषार्थ को जानना उसका परम लक्ष्य होता है। और इसी पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति को पुरुषार्थ साधना के योग्य बनाना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, समाज तथा अध्यापक के मूल कर्तव्य क्या है? तो अभी अभी अंतिम पंक्ति में हमने पढ़ा था कि समाज और अध्यापक के मूल कर्तव्य क्या होते हैं। देखिए, समाज और अध्यापक जो होते हैं इनका मूल कर्तव्य ये है कि वो व्यक्ति को अधिकारी बनने में सहायता करें, यानी कि क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अध्यापक का ही दायित्व है कि वो इंसान को के पुरुषार्थ सिद्धि में को सिद्ध कराए, लेकिन ये किसकी किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के दिमाग में अपने अध्यापकों की जो छाया होती है वो जीवन भर बनी रहती है, वो उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो अध्यापक और समाज, देखिए बालक जब बड़ा होता है तो उस पर समाज का भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, समाज का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले परिवार का, फिर उसके बाद आस पड़ोस का, फिर उसके बाद समाज का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो समाज की और अध्यापक का ये एक मूल कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को अपने व्यक्ति के अधिकारी बनने में, यानी कि उसको अपने अधिकारों को जानने में, अपने कर्तव्यों को जानने में सहायता करवाएं और इसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें। यानी कि भले ही आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, भले ही आप उनको दिन रात उनके साथ नहीं लग सकते, लेकिन आप उनको एक अनुकूल वातावरण तो प्रदान कर सकते हैं। तो अध्यापक और समाज का मूल कर्तव्य है व्यक्ति को अधिकारी बनने में सहायता करना और उनको अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अब अंतिम एवं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब आपको इस गद्यांश का शीर्षक आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बहुत अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा ज्ञान के बारे में, यानी कि अगर इंसान ज्ञान में होता है तो उसको क्या होता है कि वो उसको आनंद की प्राप्ति, उसको शक्ति की प्राप्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां पर आनंद की प्राप्ति उसे अपने आप हो जाती है। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी इसमें आत्म साक्षात्कार के बारे में, कि इंसान जब तक अपना आत्म साक्षात्कार करता है, यानी कि अपने आप को जानता है, तो तब जाके उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता चलता है। और तीसरा हमने इसमें पढ़ा था शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है। और चौथी चीज हमने इसमें पढ़ी थी अध्यापक के और समाज के कर्तव्यों के बारे में। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने इस अपने गद्यांश में पढ़ी है। तो शीर्षक जो है इसको आप ही सुझाएंगे, इसको आप शीर्षक आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सुझाएंगे। आप देखिए आपको क्या चीज इस गद्यांश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। इसको हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इस गद्यांश को पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, सारे प्रश्नों के उत्तर हमने हल कर लिए हैं। इस का शीर्षक जो है आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख कर लेकर आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इन सारे जो आप शीर्षक या टॉपिक लिख कर लेकर आएंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए सांकेतिक बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। और आप देख सकते हैं प्रश्न के आगे
नंबर लिखे गए हैं। 10 नंबर का आपका ये प्रश्न है और आपको यहाँ पर 2 आपके विषय दिए गए हैं। सबसे पहला विषय दिया गया है योगासन और स्वास्थ्य, और दूसरा आपका विषय दिया गया है भारतीय संस्कृति। और आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर आपको टॉपिक भी दिए गए हैं कि आपको किस किस टॉपिक पर यहाँ अंदर लिखना है। ऐसा नहीं है, देखिए आपको यहाँ पर शब्दों की लिमिट दी गई है, 250 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, आपको लगता है कि 10 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 7 से 8 पेज तो भर ही देंगे हम इसको 7 से 8 पेजों में कंप्लीट कर देंगे तो बहुत अच्छे। देखिए 10 नंबर का है तो 10 ही नंबर मिलेंगे, 15 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आप 10 नंबर का निबंध लिख देते हैं और पीछे जाकर आपका प्रश्न पत्र छूट जाता है, यानी कि आप नहीं लिख पाते हैं, आपका प्रश्न पत्र इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इसीलिए 250 शब्दों की लिमिट दी गई है और यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी दिए गए हैं कि आपको किन किन टॉपिक पर लिखना है। जैसे अगर आपको योगासन और स्वास्थ्य पर लिखना है तो आप अर्थ बताएंगे सबसे पहले, फिर योगासन और खेल के बारे में बताएंगे, फिर योगासन से स्वास्थ्य लाभ और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, कैसा स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक और मानसिक, तो इन चीजों के बारे में आप लिखेंगे। अगला है योगासन से अनुशासन और व्यक्तित्व विकास, तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर डालनी है और इन्हीं पर आपने केवल 250 शब्दों पर निबंध लिखना है। तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं लिखना है और बाकी चीजें से आपको कॉपी नहीं भरनी है। तो इस टॉपिक को भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बाकी। तो बच्चों, आज हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया। जो पहला प्रश्न था गद्यांश, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर भी हमने किए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो गद्यांश पढ़ा, इसके प्रश्नों को हल कीजिए और अपनी कॉपी में, बुक में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी पाठ में कोई भी दिक्कत परेशानी है, पाठ समझ में नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं। या हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ आपका कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारी चीजें भले ही आपकी 1-1, 2-2 नंबर की होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो उन्हें भी आप डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी है तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।